जीवन क्या है? जीवन में कुछ भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, आपके साथ अच्छा होगा बुरा होगा। आज यदि आपके साथ अच्छा चल रहा है, वैसे यदि मेरे नज़रिए से आप देखें तो मेरे नज़रिए से कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती है। ये चीज़ हम मान के बैठ जाते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। हर चीज़ में हमें सिर्फ एक एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग जैसे अभी एसी में बैठे हुए हो, एसी का मज़ा धूप में खड़े होके नहीं मिलेगा और धूप में खड़े होने का मज़ा यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये दोनों ही मज़े हैं, दोनों ही सुख हैं। ये भी समझ लीजिए, ये दोनों में अंतर नहीं है कि आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकें। एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप मखमली बिस्तर में सोते हैं अपने बेड में, उसमें सोने का मज़ा और ज़मीन में सोने का मज़ा, ये दोनों ही सुख हैं। ज़मीन में सोने वाले को बेड का मज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन बेड में सोने वाले को ज़मीन वाले का भी मज़ा नहीं मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, भूखे पेट रहने का मज़ा और भरपेट खाने का मज़ा, ये दोनों ही मज़ा हैं। जो भूखा पेट रहेगा उसको भरपेट खाने का मज़ा नहीं आएगा, और जो भरपेट खा लेगा उसे भूखे पेट का मज़ा नहीं आएगा। तो यदि भूखे पेट का मज़ा आपको लेना है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, वो भी एक मज़ा है। लेकिन अब हमने क्या कर रखा है, उसको हमने क्या किया, एक बायस्ड हो गए हम हो गए बायस्ड। बायस्ड क्या हो गए कि नहीं एसी में बैठना ही सुख है, गाड़ी में बैठना ही सुख है। समझ रहे हैं आप? हम हो गए बायस्ड। हमने एक चीज़ को सुख की परिभाषा में दे दिया, दूसरी चीज़ को दुख दे दिया। आपके घर में सब कुछ सामान्य चल रहा है, बहुत चीज़ें सामान्य चल रही होंगी कि भाई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, उसी को आपने बेहतर मान लिया और ये मान लिया कि ऐसा ही हो, कोई स्वस्थ, सब स्वस्थ रहे। स्वस्थ जीवन का मज़ा बीमारी में नहीं मिल सकता और बीमारी का मज़ा स्वस्थ जीवन में नहीं मिल सकता। ये दोनों ही मज़े हैं। तो यदि शरीर अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गए, देखा जाए तो ओवरऑल वो भी मज़ा है, वो भी एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, एक आनंद है, क्योंकि उस आनंद को आप स्वस्थ में नहीं जी सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जब मेरी उंगली में कटेगा, यहाँ से ब्लड बहेगा, मुझे पेन होगा, उस पेन का मज़ा मुझे अभी नहीं मिल सकता है। मेरा समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, कि हर चीज़ का अपना एक मज़ा है। अब हमने क्या किया है कि नहीं अभी ये चीज़ सही है, यदि मेरी उंगली कट जाएगी तो वो सही नहीं है। उस दर्द को हमने क्या किया भाई, ये जो कि लाइफ में होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। आपने यदि तय कर रखा है कि आप 1 साल बाद 2 साल बाद सब कुछ सामान्य चल रहा होगा, अभी आप लोग को लग रहा है ना कि अगले साल मैं अटेम्प्ट दूंगा, अगले साल अटेम्प्ट के समय बाधा खड़ी हो गई कोई, तो सोचो इस बात को। मेरा एक स्टूडेंट था, ये बात थी 2018 का, जब मेंस चल रहा था, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, बहुत कॉन्फिडेंट था मैं उसके ऊपर कि ये मेंस जाएगा, बहुत अच्छा करके आएगा। दिल्ली में सेंटर था और जब वो मेंस देने के लिए निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में पहुंच गया। उसने सोचा रहा होगा? नहीं सोचा ना। तो लाइफ में आपके क्या कब होगा, ये सब सरप्राइजेज है। जितने लोगों से आपने आशाएं उम्मीदें बांध के रखी हुई हैं, सब सरप्राइजेज हैं, सब सरप्राइज हैं। कोई किसी का किस टाइम पे आपको कोई कब साथ आपका छोड़ जाए, क्योंकि आपके मन में चल रहा है कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस ये चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से हटाओ, इन चीज़ों से ऊपर उठ के देखो। आप सिर्फ यहाँ पे ये जो बायस्ड गिरी कर रहे हो ना, कि इस चीज़ को अच्छा बोल रहे हो, इस चीज़ को बुरा बोल रहे हो, इससे बचो। इसलिए जीवन में आपके समस्याएं आएंगी, ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि समस्याएं नहीं आएंगी। ये मत सोच के चल जाइएगा कि आज अच्छा सब कुछ चल रहा है तो कल अच्छा ही रहेगा। आज मेरे पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ आ गया है, सम्मान सब कुछ आ गया है, तो ये जीवन भर बना रहेगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज आपके पास सम्मान है ना, नाम होने और बदनाम होने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये चीज दिमाग में बैठा लो। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पे। आज पैसा है, घर में पता नहीं कैसी विपत्ति आ जाए, सारा पैसा कैसे भाप की तरह उड़ जाए। मैंने देखे बहुत लोगों के घर बिकते हुए भी देखे।
पता नहीं चलता लोगों को। परमानेंट क्या है? महात्मा गांधी कहते थे सत्य ही एकमात्र परमानेंट चीज है, ये सत्य। यदि आप सही के साथ खड़े हैं, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है आपने, है ना, कि वो किस कंडीशन तक पहुंच गए, अपना राजपाट से लेके अपने घर में अपने संतानों से लेकर अपने सबको लेकर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? सत्य की जीत होती है। वो समय लगता है, जीवन में आप बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन यदि आप गलत नहीं होंगे, आपका चरित्र गलत नहीं होगा, आपने पूरी श्रद्धा के साथ काम किया होगा, पूरी मेहनत के साथ काम किया होगा, फिर क्या है? यदि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं है तो आपको ईश्वर से बोलना चाहिए कि तुझको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि तूने मुझे एक भी चैलेंज नहीं दी अपनी लाइफ में, इतनी स्मूथ जिंदगी दे दी। भाई भगवान सब यदि किसी को चैलेंज दे रहा है ना, तो उसको पता है कि ये कर ले जाएगा, इसके ऊपर है क्षमता। इस बात को समझिए। यदि आपको भूखा पेट रख रहा है ना, तो ये समझिए कि उसको आपके अंदर कुछ दिख रहा है, आपके अंदर है कोई बात। इस बात को भी समझिए। आप उसको दोषारोपण जरूर कर सकते हैं, पर आपका दोषारोपण सही नहीं है। यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है और यदि नहीं दे रहा है, तो फिर इसका प्रश्न आपको उससे करना चाहिए कि तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा गया द्रोणाचार्य के द्वारा, तो अर्जुन जाके प्रश्न करता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, यदि आपने वचन दिया था मुझे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम होगे और आपको एकलव्य में वो क्षमताएं लगी, तो आप मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखते, आपने क्यों उसका अंगूठा मांग लिया? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। तो आप इस बात को समझिए कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर प्रतिभा है, और ईश्वर ने जो पृष्ठभूमि आपको दी है उसको उसने बहुत ध्यान से देखा कि इस पृष्ठभूमि को यही व्यक्ति है जो बदल सकता है। एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने तक का सफ़र। अब आम और खास ये भी एक दृष्टिकोण है, कोई कुछ है नहीं, ना कोई आम होता ना कोई खास होता। कौन खास कब आम बन जाए, कौन आम कब खास बन जाए, ये सब समय की बात होती है, आपके कर्म की बात होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, सोचिए आज आप, यदि आप उनकी जर्नी देखो, आज आपके पास भी वो अवसर है, आज आप उनकी जर्नी देखो। एक चाय वाले से या एक सामान्य परिवार से देश के प्रधानमंत्री का सफ़र, विश्व के एक शक्तिशाली लीडर का सफ़र, रेंज देख रहे हो, परास देख रहे हो, देखो रेंज इसकी। वहीं दूसरी जगह चलते हैं, कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स आए, लगातार वंशगत जुड़े रहे। राहुल गांधी जो वर्तमान में हैं, वो उनके पिता भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी भी प्रधानमंत्री रही हैं, उनके परदादा भी प्रधानमंत्री रहे हैं। यदि वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, एक पीएम परिवार से यदि व्यक्ति पीएम बनता है, तो रेंज देखो। तो यदि आपको अभाव मिले हैं, तो आप इन अभावों का सम्मान करिए। ये अभाव ईश्वर ने आपको देख के दिए हैं। यदि कुछ चैलेंजेस आपको डेली मिल रहे हैं, सरप्राइजेस डेली मिल रहे हैं, तो ईश्वर आपको कुछ समझ रहा है, आपके अंदर कुछ चीज़ें देख रहा है। इसलिए इस बात का सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए, डरिए मत, चुनौतियों से भागिए मत, कोसिए मत उनको, बल्कि ईश्वर को सम्मान कीजिए कि कम से कम उसने आपको इस काबिल समझा है कि आपको उसने एक ऐसी पृष्ठभूमि दी है जिस पृष्ठभूमि में आप अपनी रेंज को बदल सको। सोचो कहाँ से कहाँ तक की जर्नी आप तय कर सकते हो। इस बात का रिस्पेक्ट करो। अब आप क्या है, रोना रो रहे हो, सोच लो इस बात को। इसलिए आपके हाथ में बहुत कुछ है, उसको यदि आप कोसेंगे तो आप आजीवन कोसते ही रहोगे। मेरी बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत? इसलिए किसी के साथ कुछ भी चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में कोई भी संघर्ष चल रहा है, कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी दिक्कत चल रही है, लड़ो उससे, लड़ करके उससे निकलने का प्रयास करो। सब कुछ टेम्परेरी है, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, धन दौलत, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है ना कल के दिन आईएएस बन जाओगे, ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। मैं साफ बता रहा हूँ आपको। क्या देश में आज आईएएस नहीं है? बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं। कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इल्यूजन है क्योंकि आज आप वहाँ नहीं हो।
और एक चीज़ और बताऊं, आप जिस ज़िंदगी को अभी जी रहे हो, इस ज़िंदगी को जीने के लिए भी कोई तरस रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। जिस ज़िंदगी में आप बैठे हुए हो, लोग को लग रहा है यार उसकी ज़िंदगी देखो कितनी अच्छी है, और आपको दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए इस बात को समझो, ये सब भ्रम की दुनिया है। बस इस दुनिया में हम एक काम करने के लिए आए हैं, वो है कर्म। सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं, और कर्म ही है जो आपको आपके जीवन में सफल बनाएगा, आपको आगे ले जाएगा। इस बात को आत्मसात जितनी जल्दी कर लोगे, इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे। और एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में इसको ग्रहण करते हैं तो कभी हारोगे नहीं, कभी नहीं हारोगे, कभी कोई हरा नहीं पाएगा। यदि आप ये विषय दिमाग में बैठा लो, सिर्फ एक विषय है, यदि आपको जीतना है इस पूरे ब्रह्मांड को, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, क्या हो सकता है बताओ, आइडिया लगाओ। मन को कंट्रोल करना हो सकता है ना। मन तो ठीक है, हाँ हाँ, और कर्म और संगति अच्छा होना चाहिए। क्या? अपने आप से नहीं हारना। अपने आप से नहीं डरना, सर अपने आप से नहीं हारना। अपने आप से नहीं हारना। और तो बहुत बोल सकते हैं सर। सिर्फ एक चीज़ है, वो है देने की मनसा, लेने की मनसा नहीं, सिर्फ देने की मनसा। यदि आप इस समाज को सिर्फ देने के लिए पैदा हुए हो, अभी क्या कर रहे हो आप झोली फैलाए बैठे हुए हो, मुझे कोई दे दे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे देखो ये पैसा नहीं दे रहा, मुझे ये नहीं कर रहा। आज पति पत्नी के बीच की लड़ाई का कारण क्या है? सिर्फ एक, लेने की मनसा, कि मुझे ये सम्मान नहीं दे रहे, मैं इसको क्यों दूं। ईगो लेकर के बैठे हुए हैं। सिर्फ अपने जीवन में एक चीज़ उतार लीजिए, आपको देना है बस। आपका जन्म हुआ है देने के लिए समाज को, आप इस समाज को देने के लिए पैदा हुए हैं, लेने के लिए पैदा नहीं हुए। जो भी आपको मिल रहा है उसे भी आपको वापस लौटा देना है, दे देना है। ये एक महायज्ञ चल रहा है, जिस महायज्ञ में सिर्फ दान करना है आपको। इस दान की दुनिया में आए हैं आप। ना आपको किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, ना किसी से आपको पैसा चाहिए, ना किसी से आपको कुछ चाहिए, सिर्फ आप अपना देंगे। यानी एक्सपेक्टेशंस आपने क्या कर दी अपनी, जीरो। देखो कितना सुकून मिलेगा आपको। सुकून सबसे बड़ी चीज़ है। एक बार दिमाग में बैठा को तो देखो कि मुझे अब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, आप इस ब्रह्मांड को जीत लोगे। बस ये करके देख लो एक बार, ये विचार, ये भाव आपके मन के अंदर बिल्कुल अंदर तक चला जाए, फिर आपसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। और दिक्कत कहाँ पे है? सोचो, आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का कारण सिर्फ एक ही है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये टाइम नहीं दे रहा, मुझे ये पैसा नहीं दे रहा, ये मुझे सम्मान नहीं दे रहा, देखो इसने मुझे ये नहीं किया, इसने मुझे ये नहीं किया। तो यदि अपने जीवन को खुशी रखना चाहते हो तो यज्ञ करो, महायज्ञ करो, देते रहो देते रहो देते रहो, प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। और कभी इस चीज़ को जताना मत अपनी ज़िंदगी में कि आपने इतना दे दिया, आपने इतना कर दिया, चाहे सामने वाला माने चाहे ना माने। आप विजेता हो जाओगे, आप जीत जाओगे इस दुनिया को। सर देने में यदि मौत हो जाए तो क्या हुआ? मरना तो सबको है, शाश्वत है ये तो। मरना कौन सी बहुत कोई है अटल व्यक्ति जिसका कभी, है ना, ये तो जीवन मृत्यु है, ये तो लगा ही है, सब जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बस आप लोगों से एक ही मात्र ये चीज़ सीखनी है, आपको अपने जीवन में लानी है, अपने आचरण में लानी है, अपने आप को, अपने जीवन को सुखमय बनाना है। आपको सुखमय बनाने में ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो दो विषय पे आज मैंने चर्चा की आपकी। पहला विषय क्या है? जीवन में संघर्ष वरदान है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो अपने जीवन को कभी समझ ही नहीं पाएगा, वो आकर के कहीं ना कहीं फेल ही हो जाएगा। और दूसरा विषय क्या है कि आपको सबके लिए देने के लिए पैदा हुए हैं। ये मैसेज लिख दो कहीं पे बड़े बड़े शब्दों से कि आपका जन्म इस प्रकृति को देने के लिए हुआ है, इस समाज को देने के लिए हुआ है, ग्रहण करने के लिए नहीं हुआ है। सबको सम्मान दीजिए, जो भी आपके पास है जेब में वो सबको दे दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव यदि आपके अंदर आ गया तो फिर खत्म है। फिर आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आप निमित्त मात्र हो और इस निमित्त को आप आगे कन्वे करते रहो। बस फिर देखो जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स, समस्याएं सब
कभी आपको लग रहा है मेरे पिताजी ये नहीं कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है मेरी माताजी ये नहीं कर रही, कभी आपको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड ये नहीं कर रहा, कभी आपको लग रहा है मेरी वाइफ ये नहीं कर रही है, सास को लग रहा है बहू नहीं कर रही है, भाई को लग रहा है दूसरा भाई नहीं कर रहा है। ये है फसावट की जड़, और इसी जड़ को समाप्त कर देना है माया। कि मुझे किसी से लेना ही नहीं। जीवन क्या हो गया आपका? खुशमय हो जाएगा। तो बस ये जीवन में सभी लोगों को उतारना है, और जैसे ये वो चीज़ उतारोगे अद्भुत हो जाओगे आप। मतलब ऐसे रंग में रंग जाओगे जिस रंग का कोई भी वो रंग कभी उतरेगा नहीं आपके अंदर से। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। देना में सुकून है, इसलिए लेने की मनसा ख़त्म कर देनी है आज से। ठीक है ना, ये अपने अंदर व्यक्तित्व में लाके आपको धारण करना है। कोई फ़ोन नहीं कर रहा, तुम तो फ़ोन ही, शिकायतें बंद कर दो बस। तुम ये नहीं कर रहा, तुम और हमें जब चाहिए नहीं तो करो ना करो, नहीं कर रहा तो ये नहीं कि मुंह फुलाए बैठे हुए हो है ना, क्योंकि अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, हम तो सिर्फ देने के लिए पैदा हो, निस्वार्थ भाव से। जब किसी को दे दो, वापस लेने की मनसा ना रखो। ठीक है, जीवन क्षण मात्र है, आज अभी बैठे हो जिंदा, कब निपट जाओ भरोसा नहीं है, है ना। तो इसीलिए दूसरे की आशीष, बिल्कुल